आप सीसीडी की बड़ी साइड लेते हैं। ये शहजाद ढड्डी कत्ल केस के हवाले से सीसीडी के ऊपर पर्चा हो गया। ये व्याड़ी का वाकया है। उसकी इंक्वायरी हुई है एफआईए से। आफ्टर इंक्वायरी एफआईआर लॉन्च हुई है। शाजी ये वाकया है क्या, थोड़ा तफसीलात से बताएं। कोई नार्को का उन्होंने कारोबार करते थे, क्योंकि पुलिस इल्जाम लगाने पे आए तो कुछ भी लगा सकती है। कि जितने इनकाउंटर में मरे हैं ना, सब की एफआईआर में साथी छुड़ाने आए हैं। ये हुकूमत खत्म होगी तो साथ सीसीडी भी खत्म हो जाएगी। जो अफसरान है सीसीडी में, बाद में उनका क्या होगा? जो इदारा अच्छा काम करेगा ना, वो चलता रहेगा। 100 से ऊपर इनकाउंटर है इनके खाते। उस वक्त के बड़े बड़े जो बुर्ज थे इन्होंने उल्टाए हैं। जब सीसीडी वाले हैं, सर धड़की बाजी लगाई हुई है इन्होंने। सिक्योरिटी तो राइट है कि नहीं? ये सारे काम ये रियासत के लिए कर रहे हैं। इंडिविजुअल अगर कोई करता है तो उस पर पर्चा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे विहाड़ी में एडवोकेट जो कत्ल हुआ, इसमें सीसीडी का क्या रोल था और क्या वाकई सीसीडी ने क्राइम पर कंट्रोल पा लिया है? पंजाब में क्राइम कम हो गया है? क्या रेशियो है क्राइम की? तमाम तर तफसीलात आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तज्जियाकार फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। शाह जी, आप सीसीडी की बड़ी साइड लेते हैं। ये शहजाद ढड्डी कत्ल केस के हवाले से सीसीडी के ऊपर पर्चा हो गया। ये व्याड़ी का वाकया है। ये बड़ा लाहौर में फड़ लो हुई है। सारे लोग पूरे पंजाब में कि सीसीडी पे पर्चा हो गया। जिस पे एक वकील साहब पे इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था नारकोटिक्स का, कि मनशियात का कारोबार करते हैं। तो पुलिस उनके घर घुस गई। तो पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे पुलिस वालों को मारा और हमारे कपड़े वर्दी उतार के तार खंबे पे टांग दी। ये लंबा एक वो जातिया था। उसकी इंक्वायरी हुई है एफआईए से। ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर इंक्वायरी एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन ये सीसीडी पे नहीं हुई। सीसीडी पे नहीं हुई। ये दूसरी पुलिस पे हुई है। सीसीडी पे नहीं हुई तो किसके ऊपर हुई है? जिन्होंने ये वाकया किया था, ये कौन थे किन्होंने मुतलका एसएचओ और वगैरह जो थे लोग, ये उनके ऊपर एफआईआर हुई है। शाजी ये वाकया है क्या, थोड़ा तफसीलात से बताएंगे। ये वाकया कुछ यूं है कि एक लॉयर थे, उनकी कोई पुलिस के साथ थोड़ी सी कोई एनिमिटी टाइप हो गई। पुलिस ने उनके घर किसी सिलसिले में, बकौल पुलिस के, अब देखे ना, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, बकौल पुलिस के वो कोई नार्को का उन्होंने कारोबार करते थे। क्योंकि पुलिस इल्जाम लगाने पे आए तो कुछ भी लगा सकती है। अब तो पुलिस के पास ना ये केसेस ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये जितने इनकाउंटर में मरे हैं ना, सब की एफआईआर में साथी छुड़ाने आए हैं। तो वो साथियों में जिसको मर्जी नाम दे सकती है पुलिस कि ये थे। देखे ना, अब तो उनके पास, पहले तो पुलिस के पास जब जुए पे रेड करती थी ना पुलिस, तो वहां पे फिर बाद में साथ जुए का पर्चा देती थी, साथ 216 का पर्चा देती थी कि फलां वल्द फलां इश्तिहारी, जो उस थाने का कोई टॉप का इश्तिहारी होता था, उसकी मौजूदगी की इतला मिली है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि ये हुकूमत ख़त्म होगी तो साथ सीसीडी भी ख़त्म हो जाएगी। जो अफसरान है सीसीडी में, बाद में उनका क्या होगा? ये एक इदारा बना था सीटीडी जी। ये है सीसीडी, वो सीटीडी। वो जिस गवर्नमेंट के दौर में बना था उसको 10 साल से ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। अभी तक वो इदारा खत्म हुआ? हाँ, नहीं हुआ। चल रहा है काम जी। जो इदारा अच्छा काम करेगा ना, वो चलता रहेगा। सीसीडी का जो है ना, इसमें जो नीचे डीएसपी वगैरह ना, इनके मुझे थोड़ा सा है, वो पुराना माजी में आपको बताता हूँ। एक डीएसपी थे तारिक कंबो। ठीक है। उनसे उन्होंने रियासत के कहने पे ही ना, रियासत के मुलाजिम है ना पुलिस वाले, रियासत के कहने पे उन्होंने बहुत ज्यादा इनकाउंटर सेक्टेरियन लोगों के किए। तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। और मैं ये समझता हूं कि शायद उसी वजह से वो इनकाउंटर बेचारे शहीद हो गए। उसके बाद आपके आबिद बॉक्सर हैं जी। आप क्या आबिद बॉक्सर इस कैपेसिटी के मालिक थे कि नापसंद पे बंदे मारते जाते? नहीं। डिसिप्लिन फोर्स है ना, स्टेप बाय स्टेप है। एक इंस्पेक्टर इतना तगड़ा तो नहीं एसएचओ हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है। रियासत के कहने पे करते रहे। ठीक है। उनको कुछ सिपाही सुपाही मिला हुआ सिक्योरिटी के लिए, जिनके उन्होंने बंदे मारे हैं, जो भी था, मैं कहता हूं गलत मारे हैं। उस वक्त के अफसरान कम से कम एसएसपी तक, डीआईजी तक के बगैर बंदा नहीं मरता। इंस्पेक्टर कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि खुद मार ले। ठीक है। ये सीसीडी का भी कोई अपनी मर्जी से नहीं मार सकता बगैर उसका शवाहिद के। फिर उमर विरक साहब हैं जी। उनके ऊपर, उनके साथ महकमे ने क्या किया? उनको एक कांस्टेबल, मेरे ख्याल में एक कांस्टेबल दिया हुआ गन वाला, और दूसरा उनको डी रैंक कर दिया था।
अच्छा। उनकी थोड़ी कुर्बानी तो नहीं ना, इंस्पेक्टर उनको बना के रिटायर कर दिया ना। ठीक है। तो उसके अलावा करामत भट्टी थे, उसके अलावा और कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो बेचारे इस तरह, मैं तो उन्हें बेचारा ही कहूँगा। इम्तियाज़ बल्ली साहब थे, उन्होंने असलम बस्से के इनकाउंटर में रिटायरमेंट के बाद अब तक वो बेचारे वो करते रहे हैं, इस्तगासा भुगतते रहे हैं। वो तो जिन अफसरान के आपने नाम लिए, इनकी क्या कारकर्दगी रही हुई है ये बताइए। 100 से ऊपर इनकाउंटर है इनके खाते कैसे में। कैसे काम किए हैं? बड़े बड़े इनकाउंटर कौन से थे? उस वक्त के बड़े बड़े जो बुर्ज थे इन्होंने उल्टाए हैं। सबसे पहले आबिद बॉक्सर साहब जो हैं उनके हमारे, उनकी ऊपर जाने तकरीबन बातें। मोर देन 100 से ऊपर उनके ऊपर इनकाउंटर्स हैं। कोई शाहजी, कोई ऐसा आपको केस याद हो, आपने जो देखा हो, आपने कहा हो ये बड़ा जबरदस्त किया था इन्होंने? नहीं, अन्नू चमेल का क्रेडिट इनके ऊपर है अच्छा। बहुत बड़ा। फिर एक वो रेपिस्ट था जो बच्चियों के साथ ज्यादती करता था, शादबाग में इनकी वालदा बीमार थी, 5-7 दिन बेचारे ये उधर बड़ा केस था। करके, वो बड़े क्रेडिट में। उमर विरक के साहब के क्रेडिट में, आबिद बॉक्सर साहब के क्रेडिट में, बहुत ज्यादा केसेस हैं। फिर ये सबके क्रेडिट में हैं। ठीक है। और सबको महकमे ने डिसऑन कर दिया। ये बात लम्हा फिक्री है ना। अब देखें ना, इस वक्त का अफसर मेरी हमायत में है जी। यहाँ पे, जो मुझे लगता है ना कि कारकर्दगी वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये कारकर्दगी वाला चक्कर नहीं है, ये चक्कर है पसंद नापसंद का। जो पहले अफसर थे ये उनके पसंदीदा थे, नवीद सईद थे, वो राना मकबूल साहब के बड़े मंजूर नज़र थे। तो जब उनका हो गया मर्डर, तो महकमे को जैसे करना चाहिए था नहीं किया। ये जब देखे ना, मुझे ये लगता है कि महकमा शायद इनको ऑन क्यों नहीं करता, ये एक लम्हा फिक्री है ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि इनको प्रोटोकॉल देना चाहिए था, इन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए थी कि क्योंकि जैसे आपने बताया कि इनके क्रेडिट में बड़े इनकाउंटर हैं और हीनियस बड़े बड़े केसेस हैं, खौफनाक लोगों से मुकाबला तो किया, इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, उस तरह प्रोवाइड नहीं की गई। महकमे ने डिसऑन कर दिया। ठीक है। महकमे ने इनको ऑन नहीं किया, महकमे ने इनको कोई मरात नहीं दी। मरात का मतलब ये नहीं होता कि इनको कम से कम महकमा पूरी एक टाइम के बाद उनको डी रैंक ना किसी को करे, कम से कम सिक्योरिटी तो दे दो। तुसी डिसमिस भी करता, सिक्योरिटी तो उसका राइट है ना। कम से कम आप ऐसे कर दें कि यार तेन 3 कांस्टेबल देने हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीमेंट्री है, 2 की तनख्वाह तुम दोगे। इस तरह भी थोड़ी सी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना, बजाय कि आप उस तरह कर दें कि तू पिस्तौल लेके बाहर निकला तेन 10 पता देंगे। एक आम, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरा किसी से कुछ जाती दुनियादारी है, हेलो है, सबसे है। उनको दूसरे क्रिमिनल की तरह लेट डाउन नहीं करना चाहिए। वो जो आज है मौजूद है लॉ फील्ड में, ये एक तो एक रस्म बन जाएगी ना कि आज वालों के साथ ऐसे हो रहा है, आज वाले कल वालों के साथ ऐसे कर रहे हैं, आने वाले इनके साथ करेंगे। तो फिर आइंदा से इसमें महकमे का मोराल डीमोरलाइज हो जाएगा ना, कि कोई किसी महकमे के लिए काम करने में इतनी नहीं देगा ध्यान। अब जैसे अब सीसीडी वाले हैं, सर धड़की बाजी लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। तो इनको भी मेरी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसे एसओपी सुहेल जफर चट्टा साहब को बनाने चाहिए कि ये कल को जब रिटायर हो जाएं तो इनको जिंदगी जितनी भी इनकी हो, अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे कि इनको सिक्योरिटी, अगर ये खुद बैरून मुल्क ही सेटल हो जाते हैं, अगर इनकी जो फैमिली, उनको सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना। सिक्योरिटी तो राइट है कि नहीं? ये सारे काम ये रियासत के लिए कर रहे हैं। इंडिविजुअल अगर कोई करता है तो उस पर पर्चा होता है। अच्छा, नो डाउट सीसीडी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और क्राइम के ऊपर भी कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ और उसमें एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि कांस्टेबल जो था उसने एसआई की वर्दी पहनी हुई है और एक शख्स को वो लेके जाता है, उठा के ले जाता है और उसको कहता है कि मुझे इतनी रकम अदा करो, जिसमें वो ये घर भी गिरवी मिस्त्री बादशाह शादबाग का साइड है, ये ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, वो डिसमिस शुदा कांस्टेबल है, सिर्फ कांस्टेबल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये उसका नाम वाक़या है, क्या है इसकी ओवरऑल उस बंदे की मेरे पास टिकटॉक भी है। एक बंदा था कुछ साबका रिकॉर्ड याफ्ता, ठीक है, ये कांस्टेबल ने अपना मनावा में ना टॉर्चर सेल भी बनाया हुआ था। अच्छा, ये यहाँ से इसने कांस्टेबल ने टॉर्चर सेल बनाया हुआ था और इसने यहाँ पे एक बड़ा अपनी एक पूरा रेडिंग पार्टी बनाई हुई थी। प्राइवेट पुलिस बना ली ना, उन्हें क्या नौकरी करनी, अपना ही थाना बना लो। तो गुजराले से एक गालबन इरफान नामी शख्स था, उसको ये उठा के ला के उसके साथ टॉर्चर करता उसे,
फिर उसको ठीक है। कहता है कि मुझे शादी मैं इधर में थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उसको ही क्यों टारगेट करता है? वो उसका गुजरांवाला मोहल्लेदार था ना, मोहल्लेदार था, उसको जानता था। जानता था, उसकी ठीक है। इंफॉर्मेशन इसके पास थी कि वो वहां पे छुप के अपनी टाइम अच्छा, पास कर रहा है, ठीक है। और नाम ये भी सीसीडी का यूज करता है। उसको हाँ, कहता है, वो इसको सवाल करता है कि यार तुम तो कांस्टेबल थे, तुम्हें 2 फूल लगे हैं, ठीक किसी है, भट्टी नाम के सब इंस्पेक्टर किसने लगाए हुए थे। ठीक है। तो वो कहता है कि यार मुझे चट्टा साहब ने प्रमोट कर दिया मेरी कारकर्दगी की वजह से, अच्छा, और तुझे मैं इनकाउंटर करूंगा। मरता क्या ना करता, वो उसने इसको अपना घर गिरवी रखवा के 12 लाख रुपया दिया। ठीक है। जब वो भी मल्लेदार था, जब वो छूट के आ गया हम्म, तो उसने परसू किया कि तो नौकरी च भी नहीं है, केड़ी सीसीडी च लगा होया। ठीक है। उसने भी तो अपनी इंक्वायरी करनी है ना। हम्म, और दूसरा, ये उसको अब फिर ब्लैकमेल कर रहा था कि नहीं अच्छा, यार तेरे लिए अफसर नहीं मनदे, मैनू होर पैसे दे, नहीं तो तेरा इनकाउंटर मस्ट है। अच्छा, तो वो उसने फिर हम्म, शोर शोर मचाया, एक किसी जर्नलिस्ट को उसने अपना इंटरव्यू दिया, अपनी एक आधी टिकटॉक बनाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये अपने उस अंजाम पे पहुंच कांस्टेबल गया। के खिलाफ सीसीडी ने कोई एक्शन लिया? सीसीडी ने नहीं लिया, उसके लिए लिया फैसल कामरान साहब ने। अच्छा, उन्होंने ठीक एक्शन है। लेके उस पर एफआईआर हो गई होगी, तो अच्छा, उसको जिसकी अरेस्ट भी कर लिया। जो वर्दी इसने पहनी हुई थी सब इंस्पेक्टर की, वो किसी की वर्दी थी या फेक वर्दी पहनी हुई थी? ये अब इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। तो मैं आपकी वसातत से ना रिक्वेस्ट करूंगा सुहेल जफर चट्टा साहब को कि ये वाले जौन से हैं ना, जी। ये फुल फ्राई वाले हैं, हम्म, और ये फुल फ्राई का लफ्ज भी मैंने दिया हुआ है। ये अच्छा, मैं, अगर कोई और दावा करता है तो मैं साबित कर ले, मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं हम्म, कि ये फुल फ्राई वाले हैं। ठीक है। एक तो ये ला नोइंग पर्सनैलिटी होने के बावजूद जुर्म कर रहे हैं। हम्म, देखो ना, एक आम हम्म। आदमी जुर्म करता है जी मैनू नहीं सी पता, सुनने में आया इन्होंने पुलिस की गाड़ी भी ली हुई थी, हाँ तो अपना डाला, वो जो नहीं शूटिंग शूटिंग पे होता, हाँ, उस तरह का डाला रखा हुआ था, तो जाके तो इसी तरह लोगों को टारगेट करता था ये ये तो सब। एक वाक्य जो सामने आ गया। हाँ, इसके अलावा इसने क्या क्या किया होगा, आप सोचे, ये सीसीडी फारक के तो नहीं बैठा होगा ना। सीसीडी के नाम पे जिस तरह के ये एक पहले भी एक दो चीजें हमें देखने को नजर आई, बड़े लोगों ने उसका नाम यूज किया नाम सीसीडी यूज का। करके। मैं तो यही डर रहा हूं कि देखे ना, सुहेल जफर चट्टा साहब हम्म, लाइफ टाइम तो नहीं है, जी, उनकी रिटायरमेंट भी होनी है, ठीक है। तबादला भी हो सकता है। हम्म, अगर कोई करप्ट अफसर उनकी सीट पे आ गया हाँ, तो क्या दुनिया के साथ होगा। हम्म। ये जो गलत नाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता इसको है तो शादी? चट्टा साहब, इसको मेडिसिन इसकी तैयार, उनके पास तो मेडिसिन तैयार है, उन्होंने बस खिलानी है। हम्म, इसकी मेडिसिन सीसीडी देगी तो ठीक है। क्या इसकी अब मेडिसिन भी जल्दी आने वाली है? ये आनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि इस तरह का जो है, देखे ना, वर्दी को बदनाम कर रहा है। हाँ, अगर वो बंदा यहाँ पे पकड़ा ना जाता, हम्म, तो जो मुलजम है वो भी किसी को ना बताता, तो जी, लोगों ने यही कहना था ना हम्म, कि सीसीडी ने 12 लाख लेके बंदा छड़ता, हाँ, नाम तो सीसीडी का ही चलना था। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर लोगों के जहन में बैठ जाना है सीसीडी पैसे लेके पैसे छोड़ लेके देगी। बंदे छोड़ रही है, जुल्म कर रही है, करप्शन आ गई है, तो इस चीज को लेकिन सुहेल जफर चट्टा साहब की जानिब से क्या अहकाम दिए गए हैं सीसीडी को, जैसे कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। हम्म, आप उनको प्रूफ दे दें अपने थानेदारों को उनकी हवालातों में, और हाँ, एक मुबैना इतला के मुताबिक वो जवेद इकबाल को तो 76 मरवाए थे उन्होंने सर पे बैठ के। अच्छा, मुबैना इतला है, गुस्साना को कर जाए, हम्म, तो सीसीडी मॉडल टाउन में हसनैन है इधर के सेंटर में, अच्छा, तो वो तो इस हद तक करप्शन के अगेंस्ट है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं सीसीडी के? हाँ जी, नारकोटिक्स का अलग है, एंटी कार लिफ्टिंग अलग है, ये ठीक है, टेररिस्टों के अगेंस्ट अलग है, शूटरों शाटरों के लिए अलग है, ये सारे उनके डिपार्टमेंट डिवाइडेड हैं। ठीक है, लेकिन जराइम पेशा के पीछे सारे ही हैं। अब ये हम्म, नहीं है कि जो इसमें नारकोटिक्स वाले हैं जी, वो उनका हाथ कोई इश्तिहारी आ जाता है, हम्म, डाकू, वो कहेंगे नहीं तुम डाकू हो, तुम जाओ, हम तो मनशियात वाला। नो नो, जिसके ठीक है, हाथ जो आ जाएगा ना गंदा, हम्म, उसके पीस पीस कर देंगे ये। सही। कुछ लोग खिलाफ भी हैं सीसीडी के, कुछ लोग हक में भी हैं, इसके ऊपर क्या कहें? इसकी मैं वजह बताता हूं, कुछ लोग फैसल कामरान साहब के बड़े खिलाफ हैं, हम्म, क्योंकि अब देखे ना, मेरे 15 मुंशी या 25 मुंशी लगते हो ठीक है, लाहौर में, थानों के मुंशी नहीं होते, मैं 20-20, 25-25 हज़ार सबसे ले रहा हूं, हम्म, तो मेरे बंद कर दें, फैसल कामरान तबादला नहीं करेंगे, तो सारे लोग उनके खिलाफ थे। हम्म, ठीक है, सीसीडी के सिर्फ क्रिमिनल मेंटालिटी वाले खिलाफ हैं। सही, आप और मैं, हम दोनों को, हम जैसे लोगों को सीसीडी ने सिक्योर किया, प्रोटेक्ट किया। किया,
ठीक है। बिल्कुल। अब आपको ये खौफ तो नहीं होता कि मैं रात को लेट नाइट वापस ऑफिस से जा रहा हूँ या कहीं बाजार जा रहा हूँ शॉपिंग अच्छा, के लिए? मैं कल ही एक जगह से गुजरा था तो मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार कोई वारदात ना हो जाए, लेकिन मैंने फिर सोचा कि सीसी बड़ी एक्टिव हुई है, सीसीडी वारदात तो नहीं, बहुत मुश्किल कम है, हो गई है। बहुत बुराए नाम ही रह गए हैं अच्छा, वो। कुछ लोग आपके साथ आपको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप सीसीडी की बड़ी हिमायत में बोलते हैं, तो क्या सीसीडी वजह है? सीसीडी आपको कुछ देती है? सीसीडी गलत काम करेगी ना, आप मुझे हाँ, अभी कोई प्रूफ दें, अभी मैं यहीं पे सीसीडी के अगेंस्ट प्रोग्राम करके जाऊंगा। बिल्कुल सही कोई है। चीज दें तो सही ना। हाँ, अब बगैर वजह एक बंदा ठीक काम कर रहा है, वो मुझे एप्रिशिएट करना चाहिए जो ठीक काम कर मुझे रहा हो। फैसल कामरान साहब हैं, मेरे बारे में लोगों ने बनाया है कि मैं पता नहीं उनका पेड वर्कर हूं। और अच्छा। मेरी उन अल्लाह के बंदे के साथ टोटल 2 मुलाकातें हैं, और ना मैंने कभी मुंशी लगवाए हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। एसएचओ उससे तो बड़ी दूर की बात है, मुंशी अक्सर लोग लगवाते हैं, और उनका फड्डा भी मुंशी ना लगाने से हुआ था। ठीक है। तो मेरी उस बंदे से 2 मुलाकातें हैं, और उसके बाद और मुझे तल्लक बनाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए हर वो बंदा अफसर काबिल एहतराम है, वो बेशक एलडीए में काम करता है, वो कारपोरेशन में काम करता है, जो सही सुबह के टाइम मॉनिटर करके कूड़ा उठवाता है ना इलाके में से, हाँ। मैं उसका भी ताबेदार हूं, मैं उसकी भी को भी अप्रिशिएट करूंगा। जो नेगेटिव काम करेगा, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे जो हैं, मेरे आप उसके देश हक के में लिए, बात मेरी करें। नेशन के लिए अच्छा काम करेगा, मैं मेरी अब फैसल कामरान साहब को मैंने कभी, मुझे नहीं याद कि फोन भी किया हो, मुझे जरूरत भी कोई नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन हो ऐसी, गलत काम करना ही नहीं तो फोन क्यों करना? तबादला भी नहीं ना कराना, मुंशी भी नहीं मैंने लगवाने थानों में, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है फैसल कामरान साहब से राब्ता करने की, तल्लक बनाने की? एक अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सुहेल जफर चट्टा साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, मैं उनको इसलिए क्योंकि उनके बारे में मुझे पता है, मेरा ग्रास रूट से लेके अपर लेवल तक राब्ता है। मुझे लोगों से, मैं पूछता हूं, मैं मिलता हूं कि भी ਤੁਹਾਡਾ बंदा चुक्या सी, ਤੁਹਾਡਾ किवें सीसीडी ने छड़ता? वो कहते ने फ्री। मैं क्या किसी ने पैसे लिए? कहता हाँ एक फलाना था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें सानू 20,000 की फटीक पाई सी कि मैं दस्या। वो तो मैं भी बता सकता हूं, उनका नंबर मेरे पास है कि सारी ये बंदा फेक उठाया गया। ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना कि इस तरह के लोग अफसरों, मैं हर उस अफसर के, जिशान रजा साहब अच्छा काम करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। जब नेगेटिव को करेगा, अभी को नेगेटिव सीसीडी का मुझे अभी प्रोग्राम दे, मैं अभी करके उठूंगा, और अल्फाज का चुनाव भी इतना सख्त करूंगा कि उन्हें पता लगेगा कि कोई उनसे गलती है। नेगेटिव होगी उसके खिलाफ बात नहीं करूंगा, ये नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है। हाँ। अब मेरा मुमकिन है ये मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट से इख्तलाफ हो नजरियाती किसी बात पे, लेकिन मैं मरियम साहबा की तारीफ करता हूँ, जो काम उन्होंने अच्छे किए हैं मैं उनमें अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा किया है, और दूसरे और कई एक काम वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है उनकी वजह से। ये जो उन्होंने पीरा बनाई है ना, ये मंथली लेने लग गई है। अच्छा, ताजरों से ना, ये नहीं तो ये यहाँ पे कई जगह हैं, वहां पे अब वीडियोस वगैरह भी दोस्तों के पास आनी शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर को, मैं कह रहा हूँ दर्जन के वीडियो मेरे पास आए, फिर मैं उस पर प्रोग्राम करूंगा। सही, बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।